सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से मेरे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया कि मैं आप लोगों के सन्मुख आ सकूं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मैं योग्य नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में उसकी सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारी कोई योग्यता नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, हमें केवल एक शून्य है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे, और जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं वो आगे इस वचनों को शेयर भी कर रहे होंगे, ताकि बहुत लोग जो अंधकार में है, जो निराशा में है, उनके जीवन में भी यीशु मसीह की ज्योति प्रकट होने के लिए आप लोग सब की सहायता, उनकी सहायता और मदद करें, ताकि बतेरे लोग इन वचनों के द्वारा आशीष पा सकें। आइए हम प्रार्थना में चलें। हम प्रार्थना करें हर एक उन विषयों के लिए, जिन विषयों जो कमेंट बॉक्स में विषय दिए गए हैं। खासकर हम इस भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं कि इस भारत देश में प्रेम और एकताई हो, आपस में बंटवारे नहीं, भेदभाव नहीं, परंतु प्रत्येक जन प्रेम और एकताई से आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम और एक प्रेम सिखाता है। उसने कहा सब कुछ खत्म हो जाएगा परंतु प्रेम सदा रहेगा। इसीलिए ये देश प्रेम और एकताई से आगे बढ़ने के लिए, किसी के ऊपर उंगली उठाने के लिए नहीं, किसी को गलत बोलने के लिए नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने किसी धर्म का प्रचार नहीं किया। वो धार्मिकता को प्रकट करने आया, वो पापियों के उद्धार के लिए आया। वो पापियों को मारने के लिए नहीं आया, परंतु पापियों को क्षमा करने के लिए आया। उसने पाप से घृणा की, पापियों से नहीं। उसने हमें क्षमा किया, अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को शुद्ध किया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। सामर्थी पिता परमेश्वर, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। तेरे के उपकारों भलाइयों को याद करके खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा हम सब पर हुई है। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, हर एक विषय को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। खासकर हम इस भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस भारत देश में खुदा पिता कोई बंटवारा नहीं खुदा, परंतु एक दूसरे से प्रेम, क्योंकि यीशु मसीह आपने हमें प्रेम करना सिखाया। आपका वचन कहता है तू अपने समान दूसरे से प्रेम कर, तू अपने सताने वालों के सामने को भी प्रेम कर। हालेलुया। तूने हमें प्रेम करना सिखाया, क्षमा करना सिखाया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये भारत देश प्रेम और एकताई से आगे बढ़ने पाए खुदा, एकजुट होकर परमेश्वर तेरी आराधना स्तुति करने पाए, क्योंकि आराधना और स्तुति के योग्य केवल एकमात्र परमेश्वर आप ही हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे के वचन को, आगे की आराधना को, एक एक सेवकाई को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं उनके जीवन में तेरा वचन बहुतायत से आशीष का कारण हो। पिता परमेश्वर, जब इन वचनों को सुनते हैं खुदा, इन्हें मनन करने के लिए पिता आप उनकी मदद और सहायता करें। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आगे के समय को, अपने जीवन को सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आइए हम एक छोटा सा गीत गाकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करें। ताली बजाकर, हाथों को उठाकर, अपने मुंह को खोलकर, क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर के हाथों को उठाकर, अपने मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं, तो हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं। हर एक बीमारी से हम लोग चंगे हो जाते हैं, हमारे लिए नए नए मार्ग खुलते हैं। इसीलिए आइए, कोई भी जन ऐसा ना हो जो परमेश्वर की आराधना ना करे। एक एक जन अपने हाथों को उठाकर, ताली बजाकर उस परमेश्वर की आराधना करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु
तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से हमको मिली है नई जिंदगी, हमको मिला है उद्धार, हमको मिली है नई जिंदगी, हमको मिला है उद्धार। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। आमेन आमेन। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। आमेन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, आज के वचन की सेवकाई को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आज का वचन परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा हो खुदा, मुख मेरा हो परंतु तेरी आत्मा मुझ में होकर पिता बोले और बातचीत करे। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, तेरा वचन उन सब के जीवन में एक बहुतायत से आशीष का कारण हो। हर एक प्रार्थना विषय को पिता मैं आपके सन्मुख लेकर आती हूँ खुदा। आपने हर एक प्रार्थना विषय का हाँ और आमीन में उत्तर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। यीशु नासरी के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए भजन संहिता 103 का 13 और 14। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। दाऊद का एक आशीषित भजन संहिता 103। भजन संहिता में जब हम पहला, दूसरा और तीसरा पढ़ते हैं, है मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। दाऊद का लिखा हुआ भजन संहिता कहता है, ए मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ भी मुझ में है, चाहे वो मेरे हाथ है, चाहे वो मेरा मुंह है, हर एक अंग उसको धन्य कहे। क्योंकि दाऊद परमेश्वर का मूल्य जानता था, वो उसकी वैल्यू जानता था, वो जानता था परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे अद्भुत काम किए। इसीलिए दाऊद कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है।
जैसे पिता अपने बच्चे पर दया करता है। बच्चा कितनी भी शरारत करे, बच्चा कितना भी माँ बाप को गलत बोले, कितना भी वो शरारत करे, गंदा करे या कुछ भी करे, लेकिन जब बच्चा अपने पिता के पास खड़ा हो जाता है और पिता से क्षमा मांगता है, तो परमेश्वर उसके सारी उन बातों को, पिता उनकी भूल जाता है कि मेरे बच्चे ने क्या किया, लेकिन पिता उसे प्रेम से और मुस्कुराकर गोदी में उठा लेता है। तो जिस प्रकार पिता अपने बालकों पर दया करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने डरवैयों पर दया करता है, जो उसके डर और भय में रहते हैं, जो उसका भय मानते हैं। दाऊद उस परमेश्वर के डर भय में रहता था। वो नाच गाकर सड़कों पर परमेश्वर की आराधना करता था। उसने अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया, इसीलिए परमेश्वर ने उसे भी ऊंचा किया। उसकी हर एक लड़ाई में परमेश्वर ने उसे विजय दी। जब हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है, बिना शर्म लिहाज के हम परमेश्वर के आगे नाचते और गाते हैं और उसकी महिमा के गीत गाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारी हर एक चीज़ को भलाइयों में करता है, आशीष से भरता है। क्योंकि परमेश्वर जानता है, वो अपनी सृष्टि को जानता है। दाऊद कहता है उसे पता है मेरी सृष्टि कैसी है, केवल मिट्टी ही है वो, क्योंकि हम मिट्टी के पुतले हैं। एक दिन हमारा मरने के बाद दूसरे दिन हमें नहीं कोई रखता। हम वो मिट्टी के बर्तन हैं जो परमेश्वर ने बनाए, वो हमारा कुम्हार है, हम उसके मिट्टी के बर्तन हैं। उसने हमें चाक पे रख के बनाया है। पहले हम बेडोल थे, हमारी कोई शेप नहीं थी, हम उस गंदगी में पड़े हुए बर्तन थे जिसमें कोई भी आके मुंह मारता था, ये भविष्य खराबा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने उस बर्तन को तोड़ा, वो हमारा कुम्हार है, उसने अपने मन मुताबिक हमको बनाया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। उसने दोबारा से उस मिट्टी को तोड़ा और उसको गूंथा और एक नई शेप दी। हम, आप और मैं उसकी एक नई शेप के बर्तन हैं। पहले जो अनादर के थे, लोग उनमें थूकते थे, पैरों से ठोकर लगाते थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब परमेश्वर को हमने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जब हमने परमेश्वर को, हम मिट्टी ने, हमारी इस देह ने, हमारे शरीर ने, जो मिट्टी है, कुम्हार को अपना जीवन दे दिया, उसके हाथों में जब हम आ गए तो उसने उसे अलग से शेप दी। हर निरादर का, जो भी हमारे जीवन में निरादर की बातें थी, परमेश्वर ने हमको एक आदर का पात्र बना दिया। अब हम अच्छी अच्छी जगहों में सजाए हुए रखे होते हैं। देखते ना फूलदान इतने सुंदर सुंदर, उस पर कढ़ाइयाँ होती हैं, बड़े बड़े घरों की, महलों की शोभा बनते हैं। परमेश्वर ने हमें वो बर्तन बना दिया। जहाँ हम खड़े हो जाते हैं, जिस जगह में हम जाते हैं, वो जगह आशीष से भर जाती है, सुंदरता से भर जाती है। परमेश्वर ने हमें एक सुगंधदायक इत्र जैसा बना दिया। पहले हमारे शरीर से बदबू आती थी, हमारे जीवन से, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे अधर्मों को नहीं देखा। जिस प्रकार पिता अपने बालकों पर दया करता है, उसे क्षमा करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अब यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। लेकिन जो उसके डर और भय में बना रहता है, दाऊद को पता था, दाऊद जानता था, क्योंकि दाऊद को पता था कि मैं क्या हूँ, मैं सिर्फ एक मिट्टी हूँ। दाऊद के अंदर कोई घमंड की वस्तु नहीं थी। जब दाऊद ने एक गलती की, तब भी परमेश्वर के आगे उसने अपने सर को झुकाया और क्षमा मांगी। वो अकड़ा नहीं, उसने इग्नोर नहीं किया कि नहीं, मेरे पास तो अब सब कुछ, राजमहल सब कुछ है तो सही, कोई बात नहीं, गलती भी कर दी तो क्या हो गया। नहीं, वो जानता था मैंने गलती की और उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी। हम अगर गलती करते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक क्षमा वाली भावना होनी चाहिए।
यदि हमारे अंदर हम क्षमा वाली भावना नहीं है तो हम प्रभु की उन आशीषों को नहीं पा सकते जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखी है। उन आशीषों को पाने के लिए हमें परमेश्वर में बने रहना जरूरी है। भजन संहिता 91 कहता है, जो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये नहीं है कि थोड़ी देर और बैठा और चला गया, जो बना रहेगा वही। हमें उसकी छाया में बैठे रहना है, हमें उसमें बने रहना है। आपको और मुझे उसने आशीष के लिए बुलाया है, दुख और कलेशों के लिए नहीं बुलाया। जिस प्रकार पिता अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य, अच्छे जीवन की सोच रखता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में सोच रखी है। हमारे लिए एक अच्छी और आशीष से भरी हुई और आनंद से भरी हुई जीवन की सोच रखी हुई है। लेकिन हम अपने जीवन की उन आशीषों को अपने कारण खो देते हैं, अपने ही कारण, अपने गुस्से के कारण, अपने घमंड के कारण, अपने उन बुरे विचारों के कारण। हमारे जीवन में यदि हमारी आशीषों में डिले हो रहा है या हमारी आशीषें नहीं आ रही तो हमारी वजह से। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर तो जानता है आप और मैं मिट्टी हैं, क्योंकि उसी की सृष्टि है। वो हमें बार बार क्षमा करता है, लेकिन हमें क्षमा मांगने उसके पास जाना है। हमें अपने घमंड में नहीं रहना। हमें जिस प्रकार मिट्टी कुम्हार के आगे अपने आप को समर्पण करती है, उसी प्रकार हमें अपने इस मिट्टी जैसे शरीर को परमेश्वर के हाथों में देना है, ताकि परमेश्वर उसे निरादर के पात्र से हटाकर आदर का पात्र बना सके। उसके लिए आपको उसके हाथों में अपने आप को देना पड़ेगा। हम अपनी योग्यता से कुछ ना कहें, हमारे अंदर घमंड ना हो किसी भी बात का। केवल घमंड हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर के ऊपर हो। जब हम उसकी महिमा, दाऊद की तरह नाच गाकर जब हम उसकी महिमा करते हैं, तो परमेश्वर हमारा रिवॉर्ड हमें खुलकर देता है, खुले में देता है, सबके सामने देता है। उसका रिवॉर्ड, उसका मुकुट जो लोग देखते हैं, जो आपके और हमारे सर पर दिखता है, एक ताज का, एक आदर का मुकुट, वो हमें देता है। जिस जगह पर आपका और मेरा निरादर हुआ है, उस जगह पर परमेश्वर हमें एक आदर के साथ खड़ा करता है। जिन लोगों ने हमारे ऊपर उंगली उठाई होती है, वो हमारे आगे हाथ जोड़ के हमारे आदर सम्मान में खड़े होते हैं, क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर आदर का पात्र बनाता है। प्रभु को जानने से पहले हम क्या थे? परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे काले गहरे रंग के पापों को श्वेत कर दिया है। वो हमारे पिछले जीवन को स्मरण भी नहीं करता। जब हम यीशु मसीह में अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारे पुराना जीवन खत्म हो जाता है। परमेश्वर कहता है, मैं उन बातों को फिर स्मरण भी नहीं करता कि तूने पिछले जीवन पहले तू क्या था, क्या करता था, कैसे रहता था, उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तब से हमारी एक नई लाइफ शुरू होती है। तब परमेश्वर की आंखें हमें नित्य देखती हैं, हमारे चाल चलन को, हमारे उठने बैठने को, कि हम कैसे चल रहे हैं, कैसे रहते हैं। तब हमारा एक नया जीवन होता है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसी प्रकार बपतिस्मा लेने के बाद हमारा एक नया जीवन शुरू होता है। और यदि हम वो नया जीवन एक आज्ञाकारिता में बने रहकर, परमेश्वर की बातों को मानकर, परमेश्वर की महिमा और स्तुति करके उस नए जीवन की शुरुआत करते हैं और उसमें बने रहते हैं, तो हमारा जीवन आशीषों से आशीषों की ओर बढ़ता है, महिमा से महिमा की ओर बढ़ता है। हमें ऐसे ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बिठाता है जहां आपने और मैंने कभी जीवन में सोचा ही नहीं। आप और मैं नहीं सोच सकते थे कि हम इस जगह पे और ऐसे बैठेंगे। मैं तो कभी भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि हमने उस दरिद्रता और उस गंदगी और कंगालपन को झेला है। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, जब से प्रभु को जाना, परमेश्वर ने ऐसे आनंद का और उत्साह का जीवन दिया कि वो पिछला जीवन अपना तुच्छ लगता है। इसीलिए यदि हम मसीह हैं
और हमें प्रभु में बने रहना बहुत ज़रूरी है। हम केवल त्योहारों को मनाने वाले ना बने, लेकिन परमेश्वर में प्रतिदिन परमेश्वर ने कभी कभार नहीं कहा कि एक दिन छोड़ के एक दिन मेरे पास आओ। प्रतिदिन हमें वो रोटी खानी है, जीवन की रोटी। जिस प्रकार शरीर के लिए संसारिक भोजन ज़रूरी है, उसी लिए आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन ज़रूरी है। ये हमारे लिए जीवन की रोटी है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम अपनी आत्मा को खुराक देते हैं। हमें इसमें बने रहना और इसमें चलना बहुत ज़रूरी है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अपने आप को परमेश्वर की, अपनी आत्मा को जांचते हुए, परमेश्वर के डर और भय में। कहते हैं यहोवा उसी प्रकार दया यहोवा अपने डरवैयों पर करता है, जो उसके डर और भय में रहता है, जो उसकी आज्ञा को मानता है, पिता का अच्छा बेटा बन के रहता है। परमेश्वर उसे आशीषों से भरता है, उसके जीवन में सफलताएं आती हैं, नए नए मार्ग खोलता है परमेश्वर, जो उसने कभी सोचा ना होता। ऐसे अद्भुत अद्भुत काम उसके जीवन में प्रकट होते हैं। लेकिन उसके लिए हमें प्रभु में बने रहना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाना है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है वो हमें देखना है। परमेश्वर के करीब आना है। इसे जितना हम परमेश्वर के करीब आएंगे, उतना हमारा जीवन आशीषित होगा, आनंद से भरा हुआ होगा। इसीलिए जितने आज इन वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर के और नज़दीक आ जाओ, परमेश्वर से प्रेम करो। वो प्रेमी परमेश्वर, आप उसे थोड़ा सा प्रेम देंगे, वो आपको बहुत सारा देगा। जो भी आप उसे देंगे वो आपको दुगना लौटाएगा। आप उसे निरादर देंगे, वो आपको दुगना निरादर देगा। आप उसकी महिमा स्तुति गाएंगे, वो आपको दुगनी महिमा देगा, दुगनी आपको आशीषों से भरेगा। इसीलिए परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की स्तुति करो और अपने जीवन को एक आनंद का, एक सफलताओं से भरा हुआ जीवन बिताओ। ये वचन आप सब लोगों के जीवन में बहुत ऐसे आशीष का कारण हो। आइए हम सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, सामर्थी पिता परमेश्वर, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है, वही तेरे प्राणों को संकट से बचाता है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, सचमुच पिता परमेश्वर, आज का वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण, एक आत्मिक उन्नति का कारण हो। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। अपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे, सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।